हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 32। जैसे हम लोग 31 क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही 32 क्वेश्चन में करेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि किसी दिए गए फलन को दो अलग अलग फलनों के रूप में मान ले रहे हैं। अगर दोनों फलन अलग अलग रूप से संतत हो तो उनका संयोजन यानी उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, एक संतत फलन होता है। तो हम अपने दिए गए फलन को दो फलनों में कैसे मानते हैं, ये लिखा f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस x। हमने कहा मॉड के अंदर कोई संख्या मान ले कि x, तो एक फंक्शन मान लिया, माना, मैंने लिखा माना यानी कि लेट क्या कि एक तो gx इक्वल टू मान लिया मैंने मॉड ऑफ कितना x, एक फंक्शन ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया hx, कितना मान लिया hx मान लिया, तो hx कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने मान लिया कितना cos x, कितना मान लिया cos x। अब हम इन दोनों को अलग अलग रूप से चेक करेंगे कि क्या दोनों संतत हैं। अगर ये दोनों संतत हैं तो इनका संयोजन भी क्या होगा, संतत होगा, और वो संयोजन किस रूप में होना चाहिए, fx के रूप में होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहले किसका करते हैं, gx इक्वल टू मॉड ऑफ x को क्या करते हैं, इसका इनकी सांततता की जांच करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इस फंक्शन को कैसे बना सकते हैं कि मॉड के अंदर x है तो x इक्वल टू कितना हो गया 0। तो मॉड ऑफ x जो है हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में खुलता है ना मॉड का फंक्शन। तो मॉड ऑफ x क्या है, निगेटिव में कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन कितनी होगी, 0 होगी, और पॉजिटिव कब खुलता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना, gx इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना -x, when x इज लेस देन कितना हो गया, 0 हो गया, लेस देन कितना हो गया, 0 हो गया, और पॉजिटिव x में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके सांतत्व की जांच करने के लिए मान लेते हैं, केस बना लेते हैं। एक केस किस तरह से मान लेते हैं, माना क्या हमारे पास ऐसे मान लो, माना c कोई बिंदु है ना, x इक्वल टू कितना c है ना, विच बिलोंग टू कितना r रियल नंबर पे। ठीक, तो तीन केस बन जाएंगे, एक तो बनेगा क्या c इज लेस देन कितना हमारे पास कितना हो जाएगा 0, और एक बन जाएगा c इक्वल टू कितना 0 पे, और एक केस बनेगा c इज ग्रेटर देन कितना 0 पे बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं c इज लेस देन 0 पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 फर्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास है व्हेन c इज लेस देन कितना है 0। तो लेस देन और ग्रेटर देन में हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, सभी फंक्शन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो लेस देन 0 पे क्या होगा, gx कितना है बेटा, gx है हमारे पास कितना है -x है, तो gc निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू gc कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, -c हो गया ये। ठीक, इसी तरह लेस देन पे हमारे पास फंक्शन क्या है, तो आप सीधे डायरेक्ट निकाल दो, लिमिट कितना x टेंड्स टू कितना c, और यहाँ क्या लिखा होगा, c पे दिखा देना, और क्या लिख देना, fx लिख देना। तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू c, और gx है, gx कितना दे रखा बेटा -x है, तो हमने -x रखा। टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट करोगे तो टेकिंग लिमिट कितना हो जाएगा, -c, माइनस कितना हो जाएगा c। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितना c, gx कितना आ रहा है -c, तो फंक्शन की वैल्यू gc और ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू c, gx इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास gc, तो gc, तो हम क्या कहेंगे, c इज लेस देन 0 पर, है ना, संतत फलन क्या है, संतत है, फलन क्या है, संतत है, फलन क्या है, संतत है। ठीक है, लेस देन 0 पे आपको संतत मिल गया। अब सेकंड कंडीशन c इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, c इक्वल टू 0 पे क्या होगा। ठीक, तो c इक्वल टू 0 पे, हाँ, तो c इक्वल टू, अब केस नंबर 2 यानी सेकंड केस में हम देख रहे हैं व्हेन c इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब c इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, gx इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो हमारे पास gx इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो g 0 पे कितना हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी। ठीक, एक तो ये हो गया। अब LHL लिमिट क्या होगी, LHL लिमिट हो जाएगी आपके पास लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे 0 माइनस, क्या लिखोगे 0 माइनस, और क्या लिखोगे gx, कितना लिखोगे gx लिखोगे। तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 0 माइनस, 0 से कम पे फंक्शन कितना हमारे पास -x, हमने -x रखा। ठीक है, अब टेकिंग लिमिट कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, टेकिंग लिमिट कर दो, आपने कहा टेकिंग लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो ये LHL लिमिट हो गई। तो LHL लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह इसकी क्या निकाल लो, RHL लिमिट, तो
तो हमने कहा आर एच एल लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, आर एच एल लिमिट हो जाएगी, आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना लिखोगे 0, क्या लिखोगे प्लस, और क्या लिखोगे जी एक्स, क्या लिखोगे जी एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पे क्या होगा जी एक्स कितना है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास कितनी दे रखी है, एक्स ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, हमने एक्स लिया, ठीक है। तो अब टेकिंग लिमिट कर दोगे, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट किया हमने, टेकिंग लिमिट से ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 0। तो आर एच एल लिमिट भी कितनी हो गई 0, आर एच एल लिमिट भी क्या हो गई 0 हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एट सी इज इक्वल टू 0 पर, है ना, तो हमने क्या लिखा एट सी इज इक्वल टू 0, एट सी इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू जी 0 इज इक्वल टू कितना एल एच एल लिमिट इज इक्वल टू कितना आर एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट देखो 0 0 और क्या हो गया 0, तो इसलिए सी बराबर 0 पर भी फलन क्या हो गया संतत है, पर भी फलन क्या है संतत है, यानी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, संतत है, ठीक। हाँ बच्चों एक चीज रह गया ना, अभी हमको क्या है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 पे चेक कर लें, तो 0 पे भी चेक कर लेते हैं। तो करते हैं केस थर्ड, है ना, केस थर्ड क्या है हमारे पास, केस नंबर कितना हो गया थर्ड। अब केस थर्ड में हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास c इज क्या है ग्रेटर देन कितना कर दो 0, c इज ग्रेटर देन कितना कर दो 0, तो c इज ग्रेटर देन 0 पे जब आप देख रहे हो तो फंक्शन gx कितना है, तो gx हमारे पास कितना है x है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पे चेक कर रहे हो तो हमारा फंक्शन ये हो गया, तो हमने कहा ठीक है, तो gc कितना हो जाएगा, gc हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया लिमिट x टेंड्स टू c कर दिया, ठीक, और यहाँ क्या लिख दिया gx लिख दिया, तो लिमिट x टेंड्स टू c gx कितना हमारे पास x है, कितना है x है, आपने टेकिंग लिमिट की, टेकिंग लिमिट टेकिंग लिमिट टेकिंग लिमिट कर दो तो यहाँ c हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है कि LHL यानी सॉरी LHL कह रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा c, है ना, gx इक्वल टू कितना मिल जाएगा c मिल जाएगा, ठीक। तो gc और ये दोनों वैल्यू क्या हो गई बराबर हो गई, तो आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c, है ना, gx इक्वल टू कितना आ रहा है gc के फंक्शन ऑफ एट कितना gc पर, ठीक है, तो बराबर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे इसलिए फलन फलन c इज ग्रेटर देन 0 पर क्या है संतत है, संतत है, ठीक। तो क्या हुआ हमारे पास जब फंक्शन हमारे पास c इज लेस देन पर 0 पे भी संतत था और हमारे पास c इज इक्वल टू 0 पे भी संतत मिला, तो और c इज ग्रेटर देन 0 पे भी संतत मिला, इसका मतलब gx फंक्शन क्या हो गया हमारे पास संतत फलन है। तो हम कहेंगे इसलिए gx एक क्या है संतत फलन है, एक क्या है संतत फलन है, संतत फलन है, ये gx के लिए हो गया। सेम टू सेम अब हम लोग किसके लिए करेंगे hx के लिए करेंगे। वैसे cos x जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो सभी रियल नंबर्स पे क्या होता है संतत होता है, तो आप लेकिन यहाँ करके दिखा दो, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है संतत होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया cos x के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक। अब फंक्शन हमारे पास कितना है, फंक्शन हमारे पास hx, तो hx इज इक्वल टू कितना हमारे पास cos x है, ठीक है, cos x है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, माना c x इक्वल टू कितना c बिलोंग्स टू कितना r के लिए किसी बिंदु c पर चेक कर लेते हैं रियल नंबर पे, तो हम लोग क्या करते हैं sc निकाल लो फंक्शन की वैल्यू, sc इक्वल टू कितना हो जाएगा cos ऑफ कितना हो जाएगा c हो जाएगा, cos ऑफ कितना हो जाएगा c हो, तो बच्चों क्या आ गया sc इक्वल टू कितना हो गया cos ऑफ कितना हो गया c। अब हम लोग क्या लेस देन और ग्रेटर देन पे, आपको अगर बड़ा लग रहा है ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है लेकिन बेसिक्स यही है, आप क्या करो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन करने की आदत डालो, ठीक। अब c से लेस देन पे और ग्रेटर देन पे चेक करते हो ना LHL लिमिट, और तो हमने कहा LHL लिमिट, तो LHL लिमिट क्या होगी बेटा, LHL लिमिट होगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा हमारे पास c माइनस होगा और यहाँ क्या होगा hx होगा, ठीक। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया c माइनस और hx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास cos x आ जाएगा, cos x आ जाएगा ना, तो आप क्या लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू कितना लिखोगे 0, h टेंड्स टू कितना लिखोगे 0 और cos की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे कितना c माइनस h, तो यहाँ क्या लगाओगे cos a minus b, cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस कितना होता है sin a sin b, तो यहाँ क्या कर दो टेकिंग लिमिट करोगे तो कितना हो जाएगा h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ cos 0 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करोगे cos c sin 0 0, तो ये पूरा 0 कितना बचेगा cos c, तो LHL लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास cos c आ जाएगी, कितनी आ जाएगी cos c। अब देखो फंक्शन की वैल्यू है ना और LHL लिमिट अभी तक क्या आ रही है बराबर आ रही है, ठीक। RHL लिमिट भी निकाल सकते हो, RHL लिमिट क्या हो जाएगी, RHL लिमिट हो जाएगी लिमिट क्या करोगे x टेंड्स टू क्या करोगे c प्लस लिखोगे और यहाँ कितना लिखोगे hx लिखोगे,
कितना लिखोगे, hx लिखोगे, ठीक है। तो hx लिखा हमने, hx लिखा, hx लिखने के बाद लिमिट कितना कर दो x टेंड टू c प्लस hx कितना है बेटा cos x है, cos x लिखा, फिर क्या करते हो लिमिट h टेंड टू क्या करोगे 0, cos कितना करोगे c प्लस h, इसमें cos a प्लस b का फार्मूला लगा दो, लिमिट h टेंड टू कितना हो जाएगा 0, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है cos a cos b, आप क्या लिखोगे cos c cos h माइनस sin c, sin c, sin कितना लिखा दिया h लिखा दिया, ठीक। फिर क्या करते हो आप टेकिंग लिमिट करोगे, टेकिंग लिमिट करने से जहां जाएगा वहां 0 हो जाएगा, तो आप 0 यहाँ रखोगे, cos 0 कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा cos c, sin 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो आया कितना cos c। तो हमारे पास RHL लिमिट भी कितनी आई, RHL लिमिट भी कितनी आ गई हमारे पास, cos ऑफ कितना हो गया c। तो देखो हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू cos c, LHL लिमिट cos c, RHL वैल्यू कितनी आ गई cos c, तीनों बराबर आ गए, तो मैं कहूँगा HC इक्वल टू LHL लिमिट इक्वल टू कितना आ रही RHL। तो क्या हुआ, सो दैट फंक्शन कौन सा था hx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या मैं कहूँगा hx एक क्या है संतत फलन है, ठीक है। तो संतत फलन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर gx एक संतत फलन है, hx भी एक संतत फलन है, तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा एक संतत फलन ही होगा। अब कंपोजिशन अगर संतत फलन है तो हम ये कैसे कहते हैं कि fx भी एक संतत फलन है, तो उसको करने के लिए हम लोग गॉस और फॉक पढ़ चुके हैं कितना 1.3 एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, hx एक संतत फलन है और हमारे पास है gx भी क्या है एक क्या है संतत फलन है, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, इनका कंपोजिशन आप लिखोगे कैसे g है ओ एच गो ऑफ एक्स, ठीक। तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये भी क्या हो जाएगा एक क्या होगा संतत फलन, एक संतत फलन, तो संतत फलन ये संतत फलन हो गया। लेकिन हमारा क्या fx कैसे संतत फलन होगा, तो यहाँ देखो, तो हमारे पास डी ओ एच ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं g, फिर मैंने क्या कहा था o की जगह ऐसे ब्रैकेट बना लो, ठीक है, अंदर क्या लिख दो hx, कितना लिख दोगे hx लिख दोगे, ठीक। अब hx कितना है, यहाँ देखो hx कितना है cos x है, तो आप यहाँ पे g लिखा है ना, यहाँ क्या लिखोगे cos x। अब g cos x कैसे बनेगा, जहां जहां gx में x है वहां क्या कर दो cos x कर दो, किसकी जगह x की जगह। तो हमारे पास देखो यहाँ पे gx ये है, इसमें मॉड के अंदर क्या लिखा है x, तो मॉड की जगह अंदर x की जगह क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा मॉड ऑफ कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, कितनी हो जाएगा, तो यानी कि जिसे बोलते हैं g ओ एच एक्स कितना हो रहा है इतना, तो हमने कहा g ओ एच एक्स कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं, ये हो गया fx, ठीक। तो ये संतत फलन है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब fx भी क्या होगा संतत फलन होगा। हम कहेंगे क्योंकि g ओ एच एक्स एक संतत फलन है, इसलिए fx भी क्या होगा संतत फलन होगा, ठीक। हालांकि आप राइट्स वगैरह में देखते होगे आपको 2 लाइन में क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन 2 लाइन का क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता तो आपको 2 लाइन सेटिस्फाई नहीं, लेकिन इसका बेसिस क्या है, आपको इस तरह से आप करोगे तो आपको बेसिस का क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।